तो लास्ट क्लास हम लोग रेस्ट एंड मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट किए नहीं। पहले हम लोग समझे व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट P with respect to a reference O is given by the vector OP नहीं OP। अच्छा ये वेक्टर है। अच्छा फिर क्या देखें, फिर देखें कि if the position vector of a point changes with time then it is said to be in motion। कोई पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसका पोजीशन तो बदलेगा ही बदलेगा। जब तक मैं यहाँ पे ही खड़ा हूँ मेरा पोजीशन फिक्स्ड है, क्या मैं मोशन में हूँ? नहीं। मैं अगर जगह बदलूंगा तो मेरा पोजीशन बदलेगा, पोजीशन बदलेगा तो आई मीन मोशन। तो कोई बॉडी मोशन में है कब कहेंगे? जब उसका पोजीशन बदल रहा है। बदल चुका है नहीं, बदल रहा है। मान लो यहाँ से जाके वहाँ पे खड़ा हो गया, अब मेरा पोजीशन बदल नहीं रहा है, अब मैं मोशन में हूँ क्या? नहीं, वो तो फिक्स हो गया। फिर जब बदल रहा था तब मैं मोशन में था, है कि नहीं? ध्यान रखना, क्योंकि मैं इतना इंपोर्टेंस क्यों देता हूँ, मुझे मालूम है कि कहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए। फिर देखे थे हम लोग कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट तो पढ़े नहीं थे, डिस्टेंस पढ़े थे। व्हाट इज डिस्टेंस? व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए पार्टिकल? हाउ यू फाइंड इट? इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ मूव्ड। जिस रास्ते में वो मूव कर रहा है उस रास्ता का लेंथ कितना है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या बराबर डिस्टेंस जाना पड़ेगा? कोई जरूरी है? यहाँ से यू वांट टू गो टू योर होम तो आप इधर से घूम के जा सकते हो, उधर से मार्केट से घूम के जा सकते हो, उधर गुपचुप वाला से घूम के जा सकते हो, नहीं। और अकॉर्डिंगली एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपका डिस्टेंस मूव में भी डिफरेंट ऑल्सो, है कि नहीं। फिर हम क्या देखें, फिर देखें कि कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें। कोई डिस्क जिसका रेडियस r है, अगर वो रोल करता है, रोल करते हुए आगे जा रहा है, मतलब घूमते घूमते आगे जा रहा है, तो उसका हर एक पॉइंट का A का, B का, C का, सबका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग, सबका डिस्टेंस अलग अलग होता है इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। A वाला पॉइंट ऐसे नीचे आया, ऐसे ऊपर गया एक रिवोल्यूशन में, B वाला पॉइंट ऊपर गया फिर नीचे आया, C वाला पॉइंट सीधा गया। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस पॉइंट्स आर डिफरेंट। थोड़ा सा मैं बताया था याद रखने के लिए कि द लोएस्ट पॉइंट इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द डिस्क मूव्स ए डिस्टेंस 8r। जो कोई आपको नहीं पूछेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज है, रख लो। क्लास 11 में जब हायर लेवल की कोई तैयारी करोगे तभी ये प्रूव कर सकते हैं। इवन जो स्कूल लेवल के लिए, बोर्ड लेवल के लिए, इवन जेई मेन के लेवल के लिए भी तैयारी करेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगा। इफ यू प्रिपेयर फॉर जेई एडवांस तब जाके ये प्रूव करने की जरूरत पड़ेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड। तो सोच लो 99.999% बच्चों का जरूरत की चीज नहीं है, बट आई फील यू आर एमंग द लेस्ट 0.001% स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपका रैंक बढ़ रहा है उसमें। वो इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ये डिस्क कितना आगे जाएगा? बीबी डैश का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन बी एंड बी डैश 2πr। ये भी हम समझ में आ गया। इन वन कंप्लीट रोटेशन पॉइंट सी मूव्स ए डिस्टेंस 2πr। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे और किए थे, और कुछ क्वेश्चन हमको होमवर्क में भी लिए थे। देखे थे कि अगर कोई एक क्यूब है जिसका डायमेंशन से a इंटू बी इंटू सी, तो वन कॉर्नर टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर का डिस्टेंस कितना होता था? इट वाज कमिंग आउट टू बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल रूट ओवर। अगर कोई मक्खी यहाँ से उड़ते हुए सीधे यहाँ पे आके बैठा, कितना दूर जाना पड़ेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर। अगर अलोंग दी एजेस गया तो मिनिमम कितना जाना पड़ेगा? a प्लस बी प्लस सी। ये भी हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, ये हम देखे थे इट हैज टू मूव ए डिस्टेंस a प्लस बी प्लस सी। लेकिन अगर सीधा उड़ के यहाँ से यहाँ तक गया तो डिस्टेंस टू बी मूव्ड इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर। ये भी हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोग देखे थे ये वाला क्वेश्चन, कोई कैरम बोर्ड में यहाँ से कोई स्ट्राइकर फेंका, वो जाके यहाँ पर टकराया, वापस आया। स्ट्राइकर, ये कैरम बोर्ड अगर स्क्वायर बोर्ड है, साइड लेंथ l है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड? ये भी हम लोग कर लिए थे, सबको समझ में आ गया था। नेक्स्ट था ये क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? इन फिगर शोन एन इंसेक्ट मूव्स अलोंग द पाथ ACB, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन रीचिंग B। ये एक सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, लेंथ l है। कोई चींटी यहाँ से चलते हुए सीधा जा सकता था अभी तक, लेकिन चींटी है, ज्यादा दिमाग नहीं है, तो घूम घूम के ऐसे घूमते हुए आके इधर पहुंचा।
वैसे वो यहां से शुरू करके भी घूम के आ सकता था, यहां से घूम के भी आ सकता था, लेकिन बोल रहा है कि नहीं वो मिनिमम डिस्टेंस जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस जाएगा तो कितना दूर चलना पड़ेगा? ए से बी तक जाने में इधर से आया सी, फिर उल्टे तरफ घूम के बी तक गया, कितना डिस्टेंस आना पड़ेगा? क्या आप लोग ट्राई किए? थोड़ा ट्राई किए, मैं बताता हूँ। सपोजिंग देखो ये है वो सिलेंडर, मैं एक यहाँ पर पेपर को मोड़ के सिलेंडर बना रहा हूँ, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है, उल्टा कर देते हैं, चलिए ठीक है। ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और कोई चींटी यहां से चलना शुरू किया और ऐसे आके इधर आके पहुंचा। मतलब शुरू कहां से किया? यहां से। खत्म कहां पे हुआ? यहां पे। आर यू गेटिंग? चींटी शुरू किया यहां से, खत्म हुआ यहां पे। कैसे गया वो रास्ते में? ऐसे निकला निकला निकला, इधर से घूम के आके यहाँ पर पहुंचा। अब नाउ इफ आई ओपन दिस पेपर यू सी व्हाट वाज द पाथ ऑफ द चींटी। इसको खोल देता हूँ, खोल के देखो तो पाथ कैसे हुआ है? सीधा ऐसे यहां तक हुआ है, हुआ कि नहीं? इट इज अलोंग द डायगोनल। आपको पूछा गया है मतलब चींटी कितना दूर गया, मतलब आपको ये डायगोनल डिस्टेंस बताना है। समझ में आया क्या? अच्छा, अगर ये सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, तो ये रेडियस r है, इसको अगर हम खोल देंगे तो क्या बता सकते हो ये लेंथ कितना होगा? 2πr। और ये लेंथ कितना है? l। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr का स्क्वायर l का स्क्वायर होल ओवर। किए थे? वेरी गुड। देखा? तो आप क्या कहोगे? डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू 2πr का स्क्वायर l का स्क्वायर होल ओवर। क्या सबको समझ में आया या दोबारा चाहिए? मेरे को 2% चाहिए जो काटे थे। आया समझ में? दोबारा चाहिए? यस सर नो? क्लियर? हाँ तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या था? ओ, कोई इधर से गया था, कोई इधर से गया था, कौन ज्यादा दूर गया था? दोनों बराबर डिस्टेंस गए थे। बात सही है, ये समझ में आ गया था हम लोग। फिर एक क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये एक छोटा सा व्हील है, ये एक बड़ा व्हील है, नहीं? ये व्हील का रेडियस r है, ये व्हील का रेडियस 2r है। अब ने इसको धक्का दे दिया, दोनों व्हील बराबर साइज के होते तो सीधे जाता। अब मान लो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ऐसे घूम जाएगा, है कि नहीं? नाउ इट विल बेंड लाइक दिस। तो अगर जोर से धक्का देंगे तो ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा। ये हमें समझ में आया। ये कौन सा रास्ता है? दिस इज द पाथ फॉलोड बाय द स्मॉल व्हील, दिस इज व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द बिग व्हील। समझ में आया? अच्छा ठीक है, पूरा घूम के व्हील यहां से यहां तक आया है। पूछा है छोटा वाला सर्किल का रेडियस बताओ, बड़ा वाला सर्किल का रेडियस बताओ। ठीक है, कोशिश करते हैं समझने की। देखो ये छोटा वाला सर्किल का रेडियस है r1, बड़ा वाला सर्किल का रेडियस है r2। एंड वन थिंग इज वेरी क्लियर टू अस कि अगर ये डिस्टेंस है r2, ये डिस्टेंस है r1, वन थिंग इज वेरी क्लियर टू अस दैट r2 माइनस r1 इज इक्वल टू हाउ मच? इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है? d। इधर क्लियर? ये सबको समझ में आ गया? तो आप कहोगे r2 माइनस r1 इज d। अच्छा बताओ, हाँ सॉरी r1 बड़ा कर दिया, गलती से मैं r1 को बड़ा कर दिया, सॉरी। r1 मतलब यहाँ तक, r2 माइनस r1 इज इक्वल टू d, है ना? अब देखो दोनों व्हील घूम के आए, कौन व्हील ज्यादा डिस्टेंस गया? छोटा व्हील की बड़ा व्हील? छोटा ज्यादा डिस्टेंस गया, बड़ा वाला? छोटा वाला कम डिस्टेंस गया। अच्छा बताओ कौन सा व्हील ज्यादा बार घुमा होगा? नहीं, छोटा वाला जब तक एक बार घूमेगा, बड़ा वाला भी तो एक बार घूमेगा, दोनों लगे हुए हैं, है कि नहीं? छोटा वाले के एक बार घुमाओगे तो बड़े वाले भी तो एक बार घूमेगा, क्योंकि दोनों सेम एक्सेल में फिटिंग हुए हैं, है कि नहीं? अच्छा, लेट the wheels make n revolutions, distance moved
बाय स्मॉलर व्हील। थोड़ा फिगर को छोटा कर देता हूं, जगह बनाना है। फिगर को छोटा कर दिया मैं। डिस्टेंस मूव्ड बाय स्मॉलर व्हील, लेट द व्हील्स मेक n रिवोल्यूशंस। ठीक है। डिस्टेंस मूव्ड बाय स्मॉलर व्हील, स्मॉलर व्हील इज इक्वल टू, अरे स्मॉलर व्हील का रेडियस क्या था? r। एक बार घूमने में कितना जाता है? 2 पाई r। n बार घुमा है 2 pi r n। yes it is 2 pi r n, but what is that? That is the distance here। ये अगर रेडियस r1 है तो ये डिस्टेंस कितना है? सर्कम्फ्रेंस। it is 2 pi r1 है कि नहीं? so this is equal to 2 pi r1। क्या ये बात सबको समझ में आया? कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये 2 है। सिमिलरली डिस्टेंस मूव्ड बाय द बिगर व्हील क्या बन जाएगा? n रिवोल्यूशन में डिस्टेंस मूव्ड बाय द बिगर व्हील, बिगर व्हील क्या हो जाएगा? उसका रेडियस क्या था? 2 पाई, इट वाज 2r। बिगर व्हील का रेडियस क्या था? 2r इंटू n। एक बार में कितना जाएगा? 2 पाई 2r। n बार घुमा कितना जाएगा? 2 पाई इंटू 2r इंटू n। बट दैट इज अगेन इक्वल टू बिगर व्हील, ये सर्कम्फ्रेंस कितना है? r2। यस, यू कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन 2 बाय और इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2 डिवाइड करो, क्या मिल रहा है? दिस बाय दिस मिलेगा r2 बाय r1। दिस बाय दिस 2 पाई r2 बाय 2 पाई r1, 2 पाई कैंसल्स आउट, r2 बाय r1। इधर क्या मिलेगा? इज इक्वल टू 2 पाई 2r इंटू n, 2 पाई r इंटू n। डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 2। तो r2 बाई r1 इज 2। इसका मतलब व्हाट इज r2? r2 इज ट्वाइस ऑफ, यस इट इज ट्वाइस ऑफ r1। क्या बात समझ में आ रहा है? अरे जस्ट डिवाइड किए हैं, कुछ बड़ी चीज तो किए नहीं। दिस LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे। सो दिस बाई दिस करेंगे, 2 पाई कैंसिल हो गया, मिला r1 बाई r2। इसको डिवाइड करेंगे, मिलेगा 1 बाई इट इज r2 बाई r1, क्योंकि 3 बाई 2 लिखा हूं। दिस बाई दिस तो r2 बाई r1 इधर हो जाएगा 2 बाई 1, तो r2 इक्वल टू 2r1। और इक्वेशन 1 में इसको डालो तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या मिल रहा है? पुटिंग इन इक्वेशन 1 r2 की जगह 2r1 माइनस r1 इज इक्वल टू d। मतलब r1 कितना है? समझ में आया? रेडियस ऑफ दिस इज इक्वल टू d। बड़े वाले का 2d, क्योंकि डिफरेंस d था। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? बढ़िया। लग तो रहा होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ, क्या स्टेटमेंट कंप्लीट करो। अरे कौन बोला खोना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है, खोना पड़ता है। पुराने में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्यों खोगे? हाँ, अरे कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं। ये बात है। क्या ये मैं सबको समझा पाया? अगर r1 d हो गया तो फिर r2 क्या हो जाएगा? क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो d ही है, तो ये अगर d हो गया तो r2 हो जाएगा 2d। दोनों सर्किल का रेडियस पता चल गया। समझ में आया? यस। वीडियो इज अवेलेबल इन द यूट्यूब, आप इसको बार बार रिप्ले करके देख सकते हो धीरे धीरे। ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अगर अभी स्लो पढ़ाऊंगा तो फिर तो करने में मुश्किल हो जाएगा। मेरे को यहाँ पर आप फिर से बोलिए बोलने से हो सकता है मैं इरिटेट हूँगा, लेकिन वीडियो में जब चाहिए खींच के छोड़ दो, बड़ा बड़ा फिर से खींच के छोड़ दो, बड़ा मेरे को 25 बार सुना सकते हो उसमें, है कि नहीं? बुलवा सकते हो वीडियो में। सो यू कैन वॉच इट।
किलर टैबलेट्स हैव रेंज 1 मीटर। ये टैबलेट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, इनका रेंज 1 मीटर है, ठीक है, रेंज 1 मीटर है। और दिया है एक चींटी जो यहाँ से 1 मीटर दूरी पे था, एक चींटा के पास जाना चाहता है, बी के पास जाना चाहता है। सी द क्वेश्चन नाउ, चींटी को चींटा के पास जाना है और कंडीशन से उसके ऊपर क्या कंडीशन है कि अगर वो 1 मीटर से ज्यादा क्लोज हो गया तो खत्म, टेबलेट से गैस निकलता है, नहीं, चींटी का धुआं निकल जाएगा। नहीं, पहले मैं जब पढ़ाता था कोई बोला कि, मैं पूछा कि बताओ सर मिनिमम डिस्टेंस क्या चलना चाहिए, एक लड़का बड़ा शातिर था, वो क्या बोला, सर चींटी जाएगा 1 सेंटीमीटर, चींटा आएगा 1 सेंटीमीटर, ओनली 2 सेंटीमीटर, मतलब मिलेंगे कैसे, दोनों मर जाएंगे ऊपर मिलेंगे दोनों मर जाएंगे तो ऊपर मिलेंगे, बहुत कम डिस्टेंस चलना पड़ा है नहीं, नहीं चींटा मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ चींटी को जाना है। अब चींटी को जाना है ऐसे, व्हाट मिनिमम डिस्टेंस ही चेस्ट टू मूव, अगर चींटी यहाँ से शुरू करता है और ऐसे चल चल के सपोज ऐसे करके घूम के आ जाता है तो सेफ है, नहीं, लेकिन ये मिनिमम डिस्टेंस हुआ क्या, तो मैक्सिमम हुआ। मिनिमम डिस्टेंस में उसको जाना है, व्हाट मिनिमम डिस्टेंस इज टू गो, कीपिंग इन माइंड कि इसको बी के पास जाना भी है और इससे कम 1 मीटर दूरी में तो रहना है, ज्यादा दूरी में रहने से ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएगा, हाउ इज द पाथ, जस्ट गेस, मैं यहां से एक सर्कुलर पाथ लेता हूं, ये रेडियस कितना हुआ 1 मीटर का, आई एम कंसीडरिंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, ये हर तक यहां से 1 मीटर दूरी पे है, सेफ है। उसके बाद 1 मीटर दूरी पे मेंटेन करते हुए वो यहां तक जाएगा, फिर इसके बाद फिर से 1 मीटर दूरी पे रखते हुए 1 मीटर का डिस्टेंस रखते हुए एक सर्किल बनाएगा। क्या बात समझ में आया? द मिनिमम डिस्टेंस इज टू मूव बाय फॉलोइंग ए पाथ लाइक दिस। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ चलो, तो बताओ अभी इसमें क्या हो रहा है, ये जो चींटी है ये क्या आप बता सकते हो कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस, बताओ, हम बताते हैं, ये ए है, ये पी है, ये क्यू है, ये बी है, क्या बताओगे ए टू पी कितना होगा डिस्टेंस? अभी पूरा ये 1 मीटर रेडियस का है, पूरा सर्किल होता है 2π1, ये 1/4 है, 2π1/4, बात समझ में आ रहा है, π/2, ये उसे द डिस्टेंस मूव्ड इज, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से छोटा कर, में भी तो उसको वहां पे जाना पड़ेगा, तो सिंपली पाई लिख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, यू आर वेरी करेक्ट, थिंकिंग अहेड, यू आर वेरी करेक्ट। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, मैं कहूंगा कि द डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको भी छोटा कर देते हैं, यस, तो हम कहेंगे डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड और मिनिमम डिस्टेंस, minimum distance is equal to A to P, P to Q, then Q to B। A to P हो गया, पूरा होता है 2π into 1, ये हो जाएगा 2π into 1/4, 2π into 1/4 प्लस P to Q कितना है 2 मीटर, प्लस ये फिर से वही है 2π into 1/4। यस यस यस, ये 2π/4 हो गया, π/2, ये π/2 हो गया पाई, सो इट इज कमिंग आउट टू पाई प्लस 2 मीटर। सो क्या मिनिमम डिस्टेंस उसको जाना पड़ेगा, पाई प्लस 2 मीटर। चींटी चिंटा की कहानी अच्छा लगा? हाँ, आगे बस ये थी लास्ट क्लास की पढ़ाई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। सही हुआ है, तीनों क्वेश्चन सही हो गया, देखो क्या मस्त। तो अगला तीनों क्वेश्चन ये सही कर दिया अस्मित, सो गुड, नहीं दिमाग उसमें क्या हुआ तुम लोग भी किए हो, गलत हुआ तो दुखी मत हो, क्योंकि सक्सेस इज नॉट इन द आंसर गॉट, इट इज इन द प्रोसेस। दैट मीन्स जब आप सोच रहे थे, ट्राई कर रहे थे, तब आपके अंदर डेवलपमेंट्स हो रहे थे। और आप उनका नाम सुने हो ना, वो एडिसन जो बल्ब निकाले, वो he says कि I have made at least 1000 trials, every trial was a failure and finally one day I got it।
So he was not much happy of getting the method to invent a bulb. Rather he was happy to know 1000 methods for not doing a bulb. कोई भी करना चाहेगा तो गलत मेथड में पढ़ सकता है ना। कौन कौन सा रास्ता, मैं 1000 ठो रास्ता जानता हूँ जिसमें नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेगा, हो सकता है इसमें ट्रैप हो जाएगा। So he says, I know, उनके बहुत फेमस कोटेशन है, I know 1000 methods how to not to make a bulb. He was not taking credit of how a method how to make a ball. वो तो है ही है, समझ में आ रहा ना। So when you try, you think, your brain muscles get more power and rejuvenate, और फिर आपको आगे आगे और सोचने की ताकत मिलता है। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो छोटा सा चीज है ये भी आपको सबको मालूम है, कोई नई चीज नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरीके से कुछ चीजें बताना चाहूंगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबको आता है ना। क्या कोई बताएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाय डेफिनेशन? कोई पार्टिकल ए से बी तक गया मूव करते हुए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? वेक्टर होता है ना। जब हम किसी के वेलोसिटी पूछेंगे, स्पीड पूछेंगे, गाड़ी का स्पीड कितना है, आप कहते हो कि 90 किलोमीटर पर आवर एनफ। लेकिन अगर मैं पूछूं गाड़ी का वेलोसिटी कितना है, आप कहोगे 90 किलोमीटर पर आवर, तो गलत बोल दिया ना, क्योंकि डायरेक्शन भी तो बोलना था। So when you say displacement, don't say only the minimum distance. नहीं? उसका हाँ, कौन सा डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड्स द एंडिंग पॉइंट, ये है। तो चलो थोड़ा ढंग से लिखते हैं। पहला हुआ इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी for a particle in motion. The displacement at any instant, किसी भी एक समय में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय ए वेक्टर whose magnitude is the shortest distance or minimum distance, as you say, between starting point and ending point, and direction क्या है? From the starting point to ending point. देखो दो पॉइंट हम लोग देखें, क्या बोल रहा है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है, सपोज कोई पार्टिकल यहां से गया, इस रास्ते में आके इधर से पहुंचा, गया इस रास्ते से पहुंचा यहाँ पे, तो आप कहोगे जब वो ए से गया यहाँ पे गया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट क्या था? आप कहोगे वो डिस्प्लेसमेंट ये था। दिस इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ए और बी के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या है? ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस मूव्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट shortest distance. How far is B from A? The shortest distance between A and B. और डायरेक्शन क्या हो गया? From the starting point towards the ending point. अगर ये एरो मार्क उल्टा दिए होते, इधर नहीं इधर होते, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होता? ऊपर से नीचे की तरफ। तो आप क्या कहोगे? ये एग्जांपल में आप कहोगे कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो नथिंग बट वेक्टर ए बी है। ये आप लोग पहले से जानते थे, मैं कुछ भी नया नहीं बताया है कि नहीं? ये सारा चीज जानते थे, मैं खाली ढंग से लिख दिया इसको। I'll give you another definition. Point number 3. Displacement
particle is defined as change in position vector of the particle. It is a change in position vector. मैं आपको नया डेफिनेशन दे दिया. It is a change in position vector of the particle. क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे चेंज, फिर पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जो वेलोसिटी होगा, है ना. चेंज इन पोजीशन वेक्टर. आप लोग रेट ऑफ चेंज वाला वर्ड को सुने हो कि नहीं सुने हो पहले से? इफ्रेज, हाँ, लेकिन उसका बहुत ज्यादा गहरी सिग्निफिकेंस है. अभी पहले चेंज को समझते हैं, फिर रेट ऑफ चेंज को देखेंगे हम. चलिए, तो क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल. सपोज हम कहेंगे कि ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. सपोज कोई पार्टिकल ए में था और वो घूमते हुए ऐसे करके यहाँ पे आया. कहाँ पे आया? बी में आया. तो गया ए से बी. तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ? ए टू बी. यू नो, ये तो आपका फंडामेंटल क्लैरिटी है. यही तो है डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? ठीक है. जब वो ए पे था, उसका पोजीशन वेक्टर क्या था? हम बताए थे कोई पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस क्या था? ये आपको हो गया कि पोजीशन वेक्टर तो ये था, ये था पोजीशन वेक्टर एट ए. आपको हो गया शुरू में उसका पोजीशन वेक्टर r1 था. और ओए कहो, ओए वाज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर. ओए वाज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर. जब वो घूम फिर के यहाँ पे आया, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ओबी है. ओबी इज द पोजीशन वेक्टर. देखो, जो नॉर्मल फिजिक्स आप लोग पढ़े हो क्लास 8 लेवल में या फिर लो लेवल में, उसमें क्या है कि वो लोग ना ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, ना कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, ना वेक्टर यूज करते हैं. इसलिए कंसेप्ट नहीं जाते हैं, सिंपल सा करते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम जब ये सब चीजों को इसमें यूज कर लेंगे तो वी कैन गो डीप इनटू इट और उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. ठीक है. अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूं. लेट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी. तो हमें मालूम है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन है? वेक्टर है बी. इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था? ओए. फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या था? फाइनली उसका पोजीशन वेक्टर क्या था? ओबी. ये चीज आपको समझ में आ रहा है. शुरू में उसका पोजीशन वेक्टर ओए था, बाद में हो गया ओबी. ये सबको समझ में आ रहा है. और शायद मैं आपको ट्रायंगल न पढ़ा चुका हूं. डू यू सी दैट ओएबी इज फॉर्मिंग ए ट्रायंगल? एंड व्हाट आर द टू वेक्टर्स इन ऑर्डर? कौन ऑर्डर में? देखो तो, ओए और एबी. नहीं, और ये जो ओबी है वो रिवर्स ऑर्डर में. तो आप क्या कहोगे? बाय ट्रायंगल लॉ. बाय ट्रायंगल लॉ क्या मिलेगा आपको? यू से ओए वेक्टर प्लस एबी वेक्टर इज इक्वल टू ओबी वेक्टर. लेकिन हमें चाहिए क्या था? डिस्प्लेसमेंट. तो आप कहोगे एबी वेक्टर क्या हो गया? इसको इधर ले लो, क्या मिलेगा? ओबी माइनस ओए, मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर. फाइनली ये पोजीशन वेक्टर है, शुरू में ये पोजीशन वेक्टर है, और ए बी क्या है? द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर और चेंज इन पोजीशन वेक्टर. क्या मेरी बात थोड़ा हजम हो रहा है? थोड़ा हो रहा है? पूरा हो रहा है. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल. क्या मैं अपना स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पाया? ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको. यू कैन नोट इट डाउन. समझने की कोशिश करोगे तो आगे बढ़ोगे. डिस्प्लेसमेंट कितना समझ में आया जानने के लिए विल मेक सम स्टेटमेंट्स. आपको ट्रू और फॉल्स बोलना है या फिर सिंगल वर्ड में आंसर देना है. ठीक है, चलिए. से ट्रू और फॉल्स.
motion, its displacement, continuously increases, डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है। पार्टिकल चल रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली बढ़ता है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कैसे? मैं आपको दिखाऊं तो कोई चीज मान लो कि ऐसे जा रहा है और क्या उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ते नहीं जा रहा है? सर अगर वो यू टर्न लेके अपने वापस आ रहा है, यस, देखा कितना दिमाग है। अगर ऐसे गया ऐसे, तो फिर तो पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगा था, फिर तो डिस्प्लेसमेंट घटने लगा। तो ये स्टेटमेंट कोई जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। बट अगर मैं आपको कहता हूं कि रेक्टिफाई द स्टेटमेंट, तो क्या कहोगे? विदाउट इंक्रीजिंग, विदाउट चेंजिंग द स्टॉर्म और विदाउट यूजिंग द स्टॉर्म, क्या कहोगे? क्या कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है? Distance moved is continuously increasing, but the displacement not necessarily continuously increase. क्या मेरी बात समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अच्छा, when we have a Ola car, we pay as per the displacement moved. True or false? फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा भाई? आप बोलोगे कि घूम के भी अपने घर में आने को बोल दो, घर में वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जहां से गया था वहीं वापस आ गया। उसको पहले बोला तुम्हारा मीटर में कितना लेते हो? बोला कि मैं मीटर में 1 किलोमीटर को 50 रुपया लेता हूँ, मैं 100 रुपया दूंगा, जाओगे? हाँ। कंडीशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट का 1 किलोमीटर का 100 रुपया। बोला क्या पागल है, 1 किलोमीटर का 100 रुपया देगा बोल रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट का। अब घूम फिर के वापस आ जाओ, पूछो डिस्प्लेसमेंट मेरा हुआ कितना? 0। तो लोगे क्या? 0 नहीं? बोलेगा अरे काश में भी फिजिक्स पढ़ लिया होता, बोलेगा ओला वाला नहीं। हाँ, तो क्या लिखेंगे? हम कहेंगे कि we as per the displacement moved और distance moved किसके हिसाब से पेमेंट करते हैं? हम कहेंगे ये हो गया डिस्टेंस के हिसाब से। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। नंबर 3, ओवर certain period of time a particle can be said to be at rest if in that period displacement is 0. बताना है ट्रू और फॉल्स। ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 9 बजे से 10 बजे तक ये पार्टिकल रेस्ट में था। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में देख रहा हूं उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बोलो, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेट मी रीड द स्टेटमेंट। Over certain period of time, a particle is said to be at rest if in that period displacement is 0. सर पूरा पीरियड को डिस्प्लेसमेंट, हाँ, over that period अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो हम कहेंगे वो रेस्ट में है। सही है कि गलत है? सर हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब ट्रू होगा, लेकिन हमेशा नहीं बोला, ओवर दैट पीरियड बोल रहा है। वो हो सकता है कि घूम फिर के वापस आ गया होगा। नहीं, आप देखोगे 9 बजे तुम यहाँ पे बैठे थे, 10 बजे भी यहाँ पर बैठे, हाँ लड़का बीच में कहीं नहीं गया। बीच में कहीं नहीं गया, क्या हो सकता है घूम फिर के वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन डिस्टेंस मूव्ड इज नॉट 0। तो स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? फॉल्स। विल से द स्टेटमेंट इज फॉल्स। चीजों को समझने की कोशिश करिए। सर अगर वो लिखा होता कि कंटीन्यूअसली डिस्प्लेसमेंट इज 0 तब ट्रू होता। कंटीन्यूअसली डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब तुम तो देख ही रहे हो, जा रहा है कि नहीं जा रहा, बताने की क्या जरूरत है? 9 बजे देखे जहां था, 10 बजे देखे वहीं पे, मतलब 9 से 10 बजे तक कहीं नहीं गया। अरे गलत है, जा फिर के घूम फिर के वापस आ गया होगा। कुछ शैतान बच्चे होते ही नहीं,
एक टीचर क्लासरूम से गए, दूसरा टीचर क्लासरूम में आएंगे, ये देख के गए कि बैठा है, वो आके देखेंगे ये बैठा है, लेकिन बीच में ये पूरा नोटंकी करके क्लासरूम में फिर से वापस आ गया होगा। ऐसे होता है कि नहीं होता है? हाँ, चलो नंबर 4, फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, कोई पार्टिकल एक फिक्स्ड डायरेक्शन में जा रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव्ड, ट्रू और फॉल्स। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है, इधर ईस्ट को जा रहा है तो ईस्ट को ही जा रहा है, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। अब वो इधर ही जा रहा है, इधर ही जा रहा है, इधर ही जा रहा है, जब वो यहां तक आके पहुंचा उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, और डिस्टेंस कितना गया यहां से यहां तक, क्या ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि डिस्टेंस ज्यादा है? इक्वल, दोनों इक्वल है, तो स्टेटमेंट हो गया ट्रू, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ में आया क्या? सर लेकिन अगर वो पार्टिकल अगर पृथ्वी में घूम रहा है तो कितना खतरनाक क्वेश्चन हो पूछ रहा है। देन इजी मूविंग, देखो ये क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि ये अर्थ है, हाँ, और वो ऐसे घूम घूम के आया, और जहां से आया था वहीं पे पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। बट डू यू थिंक इसका डायरेक्शन बराबर रहा? पहले वो जा रहा था ईस्ट की तरफ, फिर जा रहा है वो वेस्ट की तरफ। सर एक्चुअली तो देखने से तो घूम आपसे देखने से ईस्ट दिखेगा, यहाँ पर खड़े होने वाले को इधर ईस्ट दिखेगा। सर जो उस मतलब अर्थ के उस साइड में खड़ा हुआ होगा। अरे सुनो, अब देखो अर्थ के उधर जो खड़ा है, अब जैसे यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ऐसे खड़ा है ना, मालूम है आदमी ऐसे ही खड़ा है, उसके लिए ऊपर इधर को है, यहाँ पर जो आदमी खड़ा है उसके लिए ऊपर इधर को है, क्या दोनों का ऊपर बराबर है? नहीं ना, तो उनको क्या सुनना है, वो तो हम लोग जो बोलेंगे ना, वो अमेरिकन क्या बोलेंगे उधर खड़े रहे, उनको कुछ दिखता होता है नहीं। अब देखो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली बदला, जस्ट सोचो तो ये कोई एक स्फीयर है, यहाँ पर कोई चल रहा है, तो शुरू में ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, क्या उसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन तो बदल ही रहा है कि नहीं? तो हम कहेंगे अगर डायरेक्शन कांस्टेंट रहा तो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहा तो क्या ज्यादा होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन, क्योंकि वो मिनिमम डिस्टेंस है, द शॉर्टेस्ट, है कि नहीं? तो लिखेंगे वही चीज को लिख देंगे पॉइंट नंबर 5 में, इसमें थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, अदरवाइज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस मूव्ड। Number 5, when you move from Rourkela Airport to Goa Airport, by train, the displacement, और बाई ट्रेन क्यों, बाई कार कर देते, बाई कार, ट्रेन तो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचेगा ना, बाई कार, द डिस्प्लेसमेंट इज मोर एज कंपेयर टू when you fly। अगर राउरकेला एयरपोर्ट से गोवा एयरपोर्ट को उड़ते हुए जाओगे, कैसे एरोप्लेन में जाओगे? नहीं, या फिर कार में जाओगे, कौन सा केस में डिस्प्लेसमेंट आपका ज्यादा होगा? इक्वल होगा। अरे स्टार्टिंग पोजीशन बराबर है,
फाइनल पोजीशन बराबर है डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन बराबर है फाइनल पोजीशन बराबर है, तो कैसे भी जाओ डिफरेंस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो यू से ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स हो जाएगा? फॉल्स। और सर डिस्टेंस का भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हरदम डिस्टेंस मूव से कम है, नहीं? चलिए, इतने सारे चीज आप लोग अभी समझ गए। आगे बढ़ते हैं देखने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल is moving in a circle. Find ratio of distance moved to the magnitude of displacement in half revolution। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो? हाफ रिवोल्यूशन में आपको बताना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड टू द डिस्प्लेसमेंट। ट्राई करो, आप लोग कर सकते हो। कोई पार्टिकल घूम रहा है सर्किल में, अब वो सर्किल का रेडियस क्या है? कहाँ दिया? कुछ तो दिया नहीं। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है, अगर वो यहां से चलना शुरू किया तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद यहां पर होगा। लेट आर इज रेडियस, ये दिया नहीं गया, हम लोग एज्यूम करके। तो फॉर ए टू बी मोशन, आप क्या कहोगे? व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड? ये लेंथ ऑफ द पाथ गिव्स यू द डिस्टेंस। ये लेंथ कितना है? पूरा होता है 2 पाई आर, तो ये हो गया 2 पाई आर बाई 2, क्योंकि रेडियस को हम लोग आर अज्यूम कर लिए हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, एंड ऑब्वियसली दैट्स ए वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड्स द एंडिंग पॉइंट। ये वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट। और किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है? लेंथ ऑफ द एरो आर्क। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग आउट टू बी, ये लेंथ कितना होगा? 2 है, नहीं? तो बन गया डिस्टेंस मूव्ड बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। ये ऊपर वाला कितना हुआ है? पाई आर, नीचे 2 आर, सो पाई आर बाई 2 आर इज इक्वल टू पाई बाई 2। 3 लोग फटाफट सही बता दिए, वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A particle moving along a circle of radius r moves from A to B as shown. Find displacement of particle। आपको फिगर दिखाया गया है, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। मैं बनाता हूं, ये हो गया आपका सर्किल। इस सर्किल में कोई पार्टिकल गया है यहाँ से, कहाँ से गया? थोड़ा फिगर बनाते हैं। ये यहाँ से A से गया है B तक, सपोज इट हैज गॉन अप टू B। ये गया है A और ये दिया गया है B, और ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री। पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल? द पार्टिकल वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। द पार्टिकल वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन A to B। क्या लिखा है? ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस r moves from A to B।
सर्किल का रेडियस भी आपको मेंशन है, r है, मूव्स फ्रॉम a टू b एज शोन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। ठीक है, सोचना है। दूसरा क्वेश्चन देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सोच लेंगे एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle starts from 2,5 कोऑर्डिनेट दिया है, then and moves to 4,-9 and then again moves to 6,13 -3, 6,-3 if कोऑर्डिनेट्स जो दिया गया है r in मीटर, find its total displacement, find magnitude of its total displacement, magnitude of total displacement, find magnitude of its total displacement, magnitude of क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चल पहला वाला निकल गया। हाँ, दूसरा वाला भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, here is a wheel, ये व्हील जो है रोल कर रहा है और आगे जा रहा है। The wheel rotates and moves further, आगे की तरफ। It is moving on a horizontal floor. Suppose it is moving on a horizontal floor. तो क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है कि ये व्हील अभी रोल कर रहा है, व्हील तो रोल कर रहा है। ठीक, ए व्हील इज रोलिंग ऑन ए horizontal floor. Radius of wheel is r. Find displacement of lowest point P on wheel in half revolution. P एक पॉइंट है ऑन दी व्हील, ये लोएस्ट पॉइंट है, P एक पॉइंट है ऑन दी व्हील। उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इन हाफ रिवोल्यूशन? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ, व्हील रोल करते हुए जा रहा है, जब तक ये हाफ रिवोल्यूशन करेगा लोएस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? रेडियस दे दिया है, रेडियस कितना है? हाँ, है ना। ठीक है,
Next, a particle is moving in a circle. In a circle of radius r. Radius r. A particle is moving in a circle of radius r. Radius r. In one revolution, the variation of displacement with time is best represented displacement magnitude, variation of magnitude of displacement or displacement magnitude, magnitude of displacement लिखेंगे, magnitude of displacement, magnitude of variation of magnitude of displacement with time is best represented in which figure. नीचे कुछ फिगर दिया गया है, देख के बताओ कि कौन सा केस में वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमा बढ़िया है, मतलब बेस्ट बिफिटिंग है इसके लिए। ये है, हम थोड़ा लिख देते हैं, ये हो गया, 3 फिगर दिए, आपको बताना है कौन सा फिगर सही। इधर मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इधर टाइम, इधर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इधर टाइम, इधर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इधर टाइम। पहला केस में डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, ऐसा दिया है। हाफ 1 रिवोल्यूशन में पूछा है। दूसरा केस में डायग्राम कुछ ऐसा दिया है। तीसरा केस में डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा दिया है। कौन सा डायग्राम करेक्ट है आपको बताना है। ए बी सी, जैसे जैसे वो पार्टिकल चलने लगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम कौन सा केस में सही लग रहा है। बी, बढ़िया, सोचो सोचो। नेक्स्ट, ठीक, ए car moves in a circular track. Circular track. Car is moving in a circular track. It starts from center of track and follows
a path as shown. कोई सर्कुलर ट्रैक है, जस्ट मिनट, आई मेक ए सर्कुलर ट्रैक हियर. ये कोई एक सर्कुलर ट्रैक है. कोई कार सेंटर से चलना शुरू किया और ऐसे गया, ऐसे गया. It goes in a path like this, then goes in a path like this, then keeps on, keeps on, keeps on. समझ में? फिर घूमते रहता है. यहाँ से शुरू किया और इधर से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, ऐसे करो. As long as it is on the circle, its displacement is constant. क्योंकि स्टार्ट किया था यहाँ से, it started from here, और ये स्टार्ट तो किया था यहाँ से और गया ऐसे और घूम रहा. क्या बात समझ में आया? सो आई विल से कि जब तक ये सर्कुलर पाथ में है तब तक ये इसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है. ऐसे दिया गया है. लेट मी ड्रॉ ए लिटिल बड़ा फिगर ताकि मैं आपको थोड़ा सा और बेटर फिगर दे सकूं. थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं. नाउ दिस इज व्हाट इज द ट्रैक, और ये ट्रैक में कोई जा रहा है सेंटर से निकल के, तो आपको होगा कि यहाँ से जा रहा है. सपोज आई मेक द ट्रैक लाइक दिस. ये जो ट्रैक है ये है, कार यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर आया और ऐसे ऐसे करके आया. आने के बाद इट गोज इन ए पाथ लाइक दिस. कैसे रास्ते में जा रहा है ये? इट इज गोइंग इन ए पाथ लाइक दिस. शुरू में तो गया ऐसे, फिर गया ऐसे, एंड कीप्स ऑन मूविंग अलोंग दिस ट्रैक. ये हो गया सर्कुलर ट्रैक. इसी सर्कुलर ट्रैक में वो जाता रहा और फिर चलता रहा. keeps on moving in a, moves in a circular track. क्वेश्चन क्या दिया है? The car starts from the center. यहाँ से स्टार्ट किया, started from here, और ऐसे जाके ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहा. पूछा कि as long as it is on the circle, the displacement is constant. जब तक इस पे है उसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है. स्टार्ट किया कहाँ से? सेंटर से, साइडवाइड से नहीं. आपको इस सारे क्वेश्चन का आंसर बताना है. सर इसका क्वेश्चन हाँ, तो ट्रू और फॉल्स बताना है. ट्रू और फॉल्स, सॉरी, ट्रू और फॉल्स, ये बताना है आपको. बताना है कि ट्रू और फॉल्स है. फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास, है ना. ये क्वेश्चन को ट्राई करो, यूट्यूब में सॉल्यूशन दो. बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, बहुत ही खुश हूँ. फिर मिलेंगे अगले क्लास. तब तक के लिए जय हिंद. जय हिंद. यस.